हेलो जी, जय श्री श्याम सभी को। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरी को नई वीडियो में। तो कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आज देखो दूध का पैकेट लेके आई हूँ। तो सोच लो आप क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ यहाँ पे खीर। आज है द्वादशी और मैंने एकादशी का व्रत रखा था श्याम बाबा का। तो आपको पता होगा कि एकादशी का जो व्रत होता है उसके दूसरे दिन ही भोग प्रसाद चढ़ता है बाबा का, और तभी जाके खुलता है, दूसरे दिन ही जाके व्रत अपना खुलता है भूख लगा के। तो यहाँ पे मैं बाबा को बना रही हूँ खीर, और चूरमा बहुत ज़्यादा पसंद है बाबा को, तो खीर और मैं चूरमा ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने चावल पहले ही उबाल लिए और यहाँ पे मैंने रख दी है खीर बनाने के लिए, और चारों तरफ मैं यहाँ पे पोछा मार रही हूँ। और यहाँ पे मैंने मंदिर के जो कपड़े हैं उनकी भी साफ़ सफाई कर दी है, क्योंकि मैं एकादशी के व्रत के दिन मंदिर अच्छे से साफ़ करती हूँ। साफ़ रोज़ ही होता है, पर उस दिन मैं सारी चीज़ों को एकदम क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने एक जो बाबा का पर्दा है वो है, और ये दूसरा जो आपको लाल कलर का जो कपड़ा दिख रहा है ना, ये है बाबा की मंदिर की सफाई करने वाला। क्योंकि बच्चे कभी कभी दीपक जलाते हैं ना, तो ऐसे हाथ पहुँच देते हैं चिकना चिकना, तो सारा ख़राब नहीं होता, फिर यही ख़राब होता था। जैसे थोड़ा गर्म पानी करके और तब मैं साफ़ करती हूँ। तो आज का टॉपिक ये है कि एकादशी का जो व्रत है ना, वो आप भी रख सकते हो, क्योंकि एकादशी का व्रत रखने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत ही सारे। क्योंकि घर में सुख शांति और उन्नति होती है, हर चीज़ की बरकत होती है। जो आपको कुछ बाबा से अगर मांगना भी हो तो वो भी आपको बाबा ज़रूर देंगे। तो मुझे 1 डेढ़ साल हो गया है बाबा का व्रत रखते हुए, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शांति मिली है। तो मैं अपने ऊपर ही रख के कह रही हूँ सारी बात को। तो मैं आज का व्रत रख रही हूँ खासकर उन भाइयों के लिए जो हमारे लिए रात दिन सरहद पर खड़े रहते हैं, जो फौजी हैं। उनके लिए मैं यही कहूँगी श्याम बाबा से कि आप हमेशा उनकी रक्षा करना और उनके साथ रहना बाबा। तो यहाँ पे मैं देखो डाल रही हूँ इसमें नारियल कद्दूकस करके। एकादशी का व्रत रखने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और अब अपनी अपनी श्रद्धा होती है। मैं तो बाबा में ज़्यादा रखती हूँ श्रद्धा, और आप किसी के नाम से भी रह सकते हो, सब भगवान एक ही होते हैं। और यहाँ पे मैं फिर जला रही हूँ, आग कर रही हूँ। आग क्यों कर रही हूँ? क्योंकि भूख लगाने के लिए बाबा की जोत देखनी बहुत ज़रूरत होती है। मैं अखीरे पे जोत बाबा का जो भूख लगा के उसकी जोत देखती हूँ। जोत देखने के बाद में ही बाबा की कहानी सुनकर, बाबा की आरती करके, और तभी मैं व्रत खोलती हूँ। तो यहाँ पे मैं आग जलाने के लिए लकड़ी और कोर लेके आई हूँ, और यहाँ पे मैं छोटे छोटे कागज़ों की मदद से आग जला रही हूँ। क्योंकि 2-3 दिन पहले बारिश आई तो थोड़े गीले हो गए हैं, कोर भी गीली हो गई हैं और लकड़ी भी थोड़ी गीली गीली सी हो गई हैं। इस वजह से गांव में रहने का और बाहर सिटी में रहने का यही फ़र्क होता है। गांव में हर चीज़ आपको मिल जाती है, और सिटी में हर चीज़ आपको ख़रीद के लेके आनी होती है, और वो चीज़ भी नहीं आती जो आपको गांव में चीज़ मिलती है। तो मैंने यहाँ पे आग जलाना शुरू कर दिया है, और जो कोर है ना उसमें छोटे छोटे कीड़े दिखाई दे रहे थे। मैं तो उनको ऐसे ठोक ठोक के ले रही, क्योंकि जितना हम पुण्य नहीं कर पाते इतना हमसे पाप हो जाता है। और हमारा काम ही ऐसा ही है, क्योंकि हम किसान के बेटा या बेटी हैं, तो हमें कितना सारा खेत में काम करना पड़ता है, कितना सारा काम। जैसे मैं चूल्हे पे रोटी पकाऊंगी तो अब लकड़ी दूंगी अंदर, तो लकड़ी में कितने सारे कीड़े होते हैं ना, कितने सारे मरते हैं, हमें क्या पता। अनजाने में जो पाप होता है उसकी बात अलग है, और जानबूझकर करना बहुत अलग बात है। तो भाई आप